आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर सोमू वीराराजू ने बीजेपी को इख्तियार सौंपने पर 50 रुपए में सस्ती शराब देने का वादा किया। इस बयान पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीद की जा रही है। सोमू वीराराजू ने विजयवाड़ा में पार्टी के इजलास के दौरान ये बात कही थी, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। అధికారంలో కోటి మంది తాగుతున్నారు, కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం, ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకి। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने उम्मीद जाहिर की है कि आंध्र प्रदेश की आवाम आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को इख्तियार में लाएंगे। उन्होंने टीआरएस, वाईएसआरसीपी और टीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तीनों पार्टियों को फैमिली पार्टी करार दिया। एपी और तेलंगाना हुकूमतों पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि अवाम अब तब्दीली चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जो लीडर जमानत पर हैं वो अनकरीब जेल में होंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी कैंप ऑफिस में 9,30,809 अफराद के बैंक खातों में 703 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना अहल अफराद को फलाही स्कीमों की रकम नहीं मिली थी, उन्हें यह रकम जारी की गई। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने कैंप ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहल अफराद के खातों में रकम मुंतकिल की। सीएम कैंप ऑफिस से वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बटन क्लिक करके फलाही स्कीमों की रकम मुस्तहिक अफराद के बैंक खातों में जमा की। करनूल में भी जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव, रुकन कानून साज काउंसिल जी प्रभाकर रेड्डी, अराकीन असेंबली ने कलेक्ट्रेट में मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर डॉक्टर एम जिलानी सावन के अलावा दीगर मौजूद थे। अहले सुन्नत वल जमात एपी के कन्वीनर अल्ताफ रजा ने कहा कि वक्फ असासों का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त मुमकिन है जब वक्फ बोर्ड को मुकम्मल इख्तियारात हों। उन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड को कब्ज़ों को रोकने और तामीरात हटाने का इख्तियार दिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में वक्फ अराजी का सबसे ज़्यादा फीसद कब्ज़े में है और हुकूमत की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। जिला करनूल के स्कूलों में लैंग्वेज फेस्टिवल का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला करनूल के उर्दू मीडियम स्कूलों में उर्दू लैंग्वेज फेस्टिवल का इनकाद अमल में लाया गया। स्कूलों में तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दूध में मिलावट को रोकने के लिए करनूल के एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग सेंटर में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जॉइंट कंट्रोलर वेट एंड मेजर्स गोपी कृष्णा रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से महकमे औज़ान व पैमाइश को दूध में मिलावट को रोकने के इख्तियारात सौंपे गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि दूध में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। करनूल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले सफाई वर्कर्स के लिए कमिश्नर डी के बालाजी ने स्पोर्ट्स एंड गेम्स मुकाबले का इनकाद अमल में लाया। करनूल बल्दिया कमिश्नर बालाजी ने कहा कि खेलों के मुकाबलों का मकसद मुलाजमीन को तफरीह फराहम करना और सेहत को बरकरार रखने की तरगीब देना है। उन्होंने कहा कि मुकाबले 3 रोज तक जारी रहेंगे। इस मौके पर करनूल मेयर BY रामैया ने कहा कि आइंदा कारपोरेटरों और अहदेदारों के लिए खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। करनूल में एक मिठाई की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। एक नामालूम शख्स फेस मास्क पहने दुकान में दाखिल हुआ। इस शख्स ने कैश काउंटर से रकम चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की फुटेज रिकॉर्ड हो गई। टू टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। तलबा तंजीम AISF ने एहतजाज किया और हुकूमत से जियो 77 को मनसूख करने की मांग की। एहतजाजियों ने APSCHE के दफ्तर पर एहतजाज किया। PG तलबा को भी स्कॉलरशिप जारी करने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।